माय का लाल इसको रोक नहीं सकता है। घर तो खाली करना ही पड़ेगा, कोई राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। कुछ लोगों को लगता है मेरा घर खाली हो जाएगा, पक्का खाली होगा, धरती पे कोई रोक नहीं सकता है। माँ को अलग घर चाहिए, बेटा को अलग घर चाहिए, बेटा को सुरक्षा चाहिए, माँ को अलग सुरक्षा चाहिए, पति को अलग सुरक्षा चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा बिहार। अरे हरा गमछा क्या प्रतीक है, ये तो शांति का प्रतीक है। और जो गुंडागर्दी करेगा तो उसको तो जेल में डालेंगे ही ना, उसको छोड़ कैसे देंगे। हरा का मतलब है हरियाली, और हरियाली के जगह कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसके लिए स्थान सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरपुर के जेल में है। लोगों को चिंता है कि मेरी बपौती मेरा घर है। एकदम कान खोल के सुन लीजिए, ये जनता मालिक है, जिसको चाहेगी वही मुख्यमंत्री आवास में बैठे। उप मुख्यमंत्री के तौर पर 2 बार आपका आशीर्वाद मिला। मैं होम मिनिस्टर भी रहा, तब भी मैं सरकारी घर में नहीं प्राइवेट घर में रहता था। साथियों, कुछ लोगों को आजकल चिंता है कि मेरा घर कितना बड़ा हो गया, कितना छोटा हो। नीतीश जी 15 तारीख को मुख्यमंत्री पद छोड़ते और 1 तारीख को 16वां दिन नीतीश कुमार जी ने अपना घर छोड़कर दूसरे घर में जाना पसंद किया। सीएम सम्राट चौधरी ने राबड़ी आवास को लेकर साफ कर दिया है कि राबड़ी देवी को राबड़ी आवास खाली करना होगा। इस फैसले को अब कोई नहीं रोक सकता, यानी कोई माई का लाल इस फैसले को बदल नहीं सकता है। देखिए, मंच से उन्होंने बड़ी बात कही है, साथ ही साथ उन्होंने यहाँ तक एक बार फिर से बात कही हरा गमछा को लेकर कि उन्होंने हरा का मतलब हरियाली, और उसमें अगर कोई उत्पात मचाने की कोशिश करेगा तो उसका जगह मुजफ्फरपुर का जेल में होगा। क्या कुछ कह रहे सम्राट चौधरी, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। पूरा करना है कि नहीं पूरा करना है? पूरा करना है ना। कुछ लोगों को आजकल चिंता है कि मेरा घर कितना बड़ा हो गया, कितना छोटा हो गया। अरे साथियों, मैं तो 27 साल से सदन में आता हूं, कभी बाहर बैठता हूं, कभी अंदर बैठता हूं। पिछले 10 साल से मैं अपने घर में रहता था, मात्र 2400 स्क्वायर फीट घर था। उसमें भी पिताजी ने एक हिस्सा हमको दिया, उसी हिस्से में मैं रहता हूं। और मुख्यमंत्री बना तब तो फिर मैं सरकारी घर में लौट कर आया। लोगों को चिंता है कि मेरी बपौती मेरा घर है। एकदम कान खोल के सुन लीजिए, ये जनता मालिक है, जिसको चाहेगी वही मुख्यमंत्री आवास में बैठे। और ये जनता मालिक होती है। आप कौन हो? मेरे को तो अभी तक 11 घर सरकारी मिले, मैं तो तीसरा घर है जिसमें रहने आया हूं। 7 घर में 8 घर में तो मैं स्वयं सिर्फ ऑफिस चलाता था। यहां सभी साथी बैठे हैं हमारे साथ, सब जानते हैं। उप मुख्यमंत्री के तौर पर 2 बार आपका आशीर्वाद मिला। मैं होम मिनिस्टर भी रहा, तब भी मैं सरकारी घर में नहीं प्राइवेट घर में रहता था। साथियों, हमारे लिए कोई मोह माया की चीज नहीं है। नीतीश कुमार जी का आदर्श देखिए। नीतीश जी 15 तारीख को मुख्यमंत्री पद छोड़ते और 1 तारीख को 16वां दिन नीतीश कुमार जी ने अपना घर छोड़कर दूसरे घर में जाना पसंद किया। लेकिन कुछ लोगों को लगता है मेरा घर खाली हो जाएगा, पक्का खाली होगा, धरती पे कोई रोक नहीं सकता है। ये ध्यान रखिएगा, कोई माय का लाल इसको रोक नहीं सकता है। घर तो खाली करना ही पड़ेगा, कोई राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। और ये जनता ये सब जानती है। साथियों, माँ को अलग घर चाहिए, बेटा को अलग घर चाहिए, बेटा को सुरक्षा चाहिए, माँ को अलग सुरक्षा चाहिए, पति को अलग सुरक्षा चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा बिहार। बिहार संविधान से चलेगा। और आजकल मैंने एक बार चर्चा किया कि बिहार में हरा गमछा, अरे भैया, अरे हरा गमछा क्या प्रतीक है,
ये तो शांति का प्रतीक है। और जो गुंडागर्दी करेगा तो उसको तो जेल में डालेंगे ही ना, उसको छोड़ कैसे देंगे। हरा का मतलब है हरियाली, और हरियाली के जगह कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसके लिए स्थान सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरपुर के जेल में है, दूसरा कोई दूसरा जगह नहीं। इसलिए साथियों, ये लोकतंत्र वाला बिहार है और बिहार में समृद्धि को आगे ले जाना, कई काम करने हैं। तो आपने साफ तौर पर सीएम सम्राट चौधरी को सुना। इन दिनों बंगला को लेकर लगातार सियासी बवाल जो है वह देखने को मिल रहा है। एक और राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास जो है वह खाली करने का नोटिस मिल चुका है। हालांकि वह खाली करने से इनकार कर रही हैं। और देखिए, अब इसके बाद सीएम सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हर हाल में बंगला खाली होकर रहेगा। साथ ही साथ वह उदाहरण देते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब जैसे ही सीएम पद छोड़े उसके तुरंत बाद वह बंगला खाली कर दिए थे। हालांकि क्या कुछ कह रहे थे वह भी आपने सुना। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।